हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर इस वीडियो में देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जीके वन लाइनर क्वेश्चंस आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? तो शार्क मछली में जो होती है उसमें एक भी हड्डियां नहीं होती, यानी कि जीरो। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया बनाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है? तो किंग कोबरा जो होता है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप होता है। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो पहला क्लोन पशु डॉली भेड़ था। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, तो इससे जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन होता है। डायनासोर थे? तो डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। किसके उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलती है? तो वर्ण कीलवक के कारण गिरगिट अपना रंग बदलती है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है? तो ये शुतुरमुर्ग है। डुगोंग नामक पक्ष समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, क्या है? तो वह एक स्तनधारी है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़ियन पक्षी है? तो कीवी। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़ियनहीन पक्षी है कीवी। आर्कियोप्टेरिक्स है जुरैसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी। आर्कियोप्टेरिक्स आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो ये जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ये अंटार्कटिका में पाई जाती है। पेंगुइन चिड़िया मोस्टली मतलब जहाँ पे बर्फ पाया जाता है वहाँ पे पाई जाती है, तो ये अंटार्कटिक। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है, तो वह है ऑस्ट्रिच। पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पावोक्रिस्टेसस मोर का वैज्ञानिक नाम है। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, तो गुंजन पक्षी होता है जो कि पीछे की तरफ उड़ता है। वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो वेल के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, तो वह कंटक एक ऐसा स्तनधारी जीव है कि जो कंटक चूहा है जो कि गेंद के समान हो जाता है खतरे के संकेत के समय में। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं, तो यूरिक अम्ल। हरित ग्रंथियां संबंधित होती है तो उत्सर्जन से। कूटक किस में नहीं पाया जाता है? तो बतख में। डायनोसोरस थे तो सरीसृप जो लुप्त हो गए। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? तो हेपेरिन। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो सरीसृप व पक्षी। किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो डायटम। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु को पता लगाने में महत्व है? तो डायटम। मैमथ पूर्वज हैं? तो मैमथ किसके पूर्वज हैं? तो हाथी के। फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। भारत में सबसे बड़ी मछली है? तो भारत में सबसे बड़ी मछली है वेल शार्क। प्राइमेटों में आधुनिक मानव के निकटतम संबंधी कौन है? तो प्राइमेटों में आधुनिक मानव के निकटतम संबंधी है गोरिल्ला। पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू पांडा के कुल का है। तो अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से अधिकांश कीट अपना श्वसन करते हैं। कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो एक कीड़ना जो होता है जो सीधे अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। किस सर्प के भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो नागराज का मुख्य भोज्य अन्य सर्प है। तालाब और कुओं में किसके छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैनबूसिया एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको छोड़ने से तालाब और कुओं में मच्छर को नियंत्रित करने में बहुत मदद मिलती है। मधुमक्खी में पुंधुप यानी ड्रोन होते हैं, तो जननक्षम नर। कपोत दुग्ध उत्पादन करता है? तो ये पक्षी। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृंतक। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए डार्विन फिंचिज का प्रयोग किया जाता है। विलोपन के कगार पर सर्वाधिक संकाटापन एशिया के शीर्ष पर भक्षी है? तो ये ढोल है। विलोपन के कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया के शीर्ष पर पक्षी है? तो ढोल। विभिन्न जातियों को एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्भिद है? जर्म प्लाज्म बैंक।
तो ये कुछ लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें मैंने बहुत अलग अलग बुक से छांट के लाया हूँ जो कि बार बार मतलब कि पूछे जाते हैं, और ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इन्हें 2-3 बार वीडियो देख के आप दिमाग में इन्हें बैठा लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।